रीज़न क्या है, अभी भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स आते हैं जहाँ पे मेरी साइकोलॉजी काम करना बंद, माइंडसेट फिर हमारा हमारा ह्यूमन नेचर है, हम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, हमें तुरंत में जो अच्छा लगता है वो सोच लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, अब आज मैंने कोई पर्टिकुलर ट्रेड पे एंट्री ली, या फिर आज मैंने कोई वॉच लिस्ट बनाई 3 स्टॉक्स की कि यार कल इनमें मुझे, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख है, ठीक है, 3 स्टॉक्स में मुझे 33 के फर्स्ट स्टॉक में, 33 के सेकंड स्टॉक में, 33 के यहाँ पे मुझे थर्ड स्टॉक में डालने हैं, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कल क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए स्टॉक का नाम है पहले ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी। अगर ए स्टॉक यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दे देता है, लेकिन बी स्टॉक अगर 4% ओपनिंग दे देता है और सी स्टॉक भी फ्लैट, तो मेरा मन क्या होगा, मेरी जो साइकोलॉजी है वो वहीं से घूम जाएगी कि यार अतुल, जो बी स्टॉक है वो 4% ऊपर है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग तेज है। तू जो 33 कर रहा था, एक काम कर, पूरा जो 1 लाख कैपिटल है ना वो बी में डाल दे। क्यों? क्योंकि ये बढ़ रहा है स्टॉक तो बहुत तेज़ी से रिटर्न दे जाएगा। तो ये चीज़ भी अभी कभी कभी मेरे साथ हो जाती है, तो इस चीज़ को भी मैं डेवलप कर रहा हूँ, या आपके साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ होती होगी। या फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपने 3 स्टॉक बाई किए, फॉर एग्जांपल आईटीसी आपने बाई किया, आपने टाटा स्टील बाई किया, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और एक ले लेते हैं कि आपने यहाँ पे रिलायंस बाई किया, ठीक है। अब तीनों में आपका जो कैपिटल डिप्लॉय है, फॉर एग्जांपल 10 के आपका तीनों में डिप्लॉय है। अब तीनों में डिप्लॉय होने के बाद होगा क्या, अगर आपका आईटीसी में यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं चल रहा है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और टाटा स्टील में मान लेते हैं आपका 5K का प्रॉफिट चल रहा है, और रिलायंस में आपका 2K प्रॉफिट चल रहा है, तो अब यहाँ से हमारी साइकोलॉजी क्या बोलेगी, हमारा दिमाग क्या बोलेगा, यार भाई इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं बन रहा है, तो एक काम कर, इसका जो 10,000 है ये निकाल के 5,000 इसमें बहुत अच्छा बन रहा है तो 7,000 इसमें ऐड कर दे, ठीक है। और ये दिमाग भी आएगा कि फिर बाकी 3,000 इसमें ऐड कर दे, जबकि हमने पहले से एनालिसिस करके बैठे हैं कि यार आईटीसी भी अच्छा है, टाइम लेगा लेकिन रिजल्ट देगा। लेकिन वो अगर 1 वीक मूव नहीं किया और उसके सामने ये 2 स्टॉक्स मूव कर गए, तो वहीं पे हमारा माइंडसेट पूरा बिगड़ जाएगा कि यार हमें यहाँ पे, और हो सकता है इनमें हम जैसे ही पोजीशंस बनाएं और ये अगले दिन से मूव करना स्टार्ट कर जाए, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर आपने कोई नियम बनाया है तो उसको सबसे पहले तो कॉपी पेन से आप लिख लो, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं, या फिर टाइप करके नहीं, या फिर जैसे मैं टैब पे लिख रहा हूँ ऐसे नहीं, आपको पर्टिकुलर कॉपी पेन लेना है, ठीक है, और उसमें अपने हाथ से लिखना है, और उसको उस पेज को सामने ओपन करके रखो जब आपके ये तीनों ट्रेड्स या जो भी ट्रेड्स हैं आपके चल रहे हैं, ठीक है, और उसको सामने रखो कि यार आपने जो टारगेट और जो स्टॉप लॉस सेट किया था, जो आपने सोचा था कि इतना टारगेट लेना है या तो इतना स्टॉप लॉस, उसमें से पहले आप एग्जिट नहीं करोगे। ये नहीं कि यार बाकी 2 ट्रेड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो तीसरे वाले को यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, इसका कैपिटल इसमें डिप्लॉय कर देते हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा ये भी चीज़ यहाँ पे हमें अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद स्विंग में होता क्या है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शंस में जो है, स्विंग ऑप्शंस में, ठीक है, ऑप्शंस में अगर बोल रहा हूँ तो समझ जाना कि स्विंग के बारे में। तो स्विंग ऑप्शंस में बहुत अच्छा पैसा बनता है, बट इट इज़ रियली रिस्की गाइस, क्योंकि यहाँ पे आपका ओवरनाइट अगर गेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अब उसमें आप ऑप्शन बाय करके जा रहे हो, और सबसे बड़ी बात होती है ओवरनाइट वाली, कि यार अगर आपका स्टॉक पर्टिकुलर 1% भी ऊपर नीचे खुल गया आपकी पोजीशन से, आपके बाइंग प्राइस से, फॉर एग्जांपल 1% नीचे खुल गया, तो हो सकता है जो उसका प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा डिके कर जाए। तो दैट्स वाई आई डोंट प्रेफर ऑप्शंस इन स्विंग ट्रेडिंग। मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप फ्यूचर्स करो, सीख के करो, फ्यूचर्स के साथ हेजिंग करो, और या फिर आप कैश में करो, ठीक है। अभी मेरा जो फोकस है दैट इज़ 80% ऑन कैश एंड 20% ऑन फ्यूचर्स। आई डोंट डू ऑप्शंस इन स्विंग ट्रेडिंग, इसलिए जो आगे की कोर्स की वीडियोज़ हैं उसमें ऑप्शंस के बारे में, स्विंग ऑप्शंस के बारे में 0% चीज़ें रहेंगी, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो हम सीखेंगे वो सब कुछ कैश और फ्यूचर्स में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। और जो क्विक मनी वाली बात है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, ऑप्शंस आप करना लेकिन जब आप अच्छे प्रॉफिटेबल बन जाओ, जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि लोग रील्स और इंस्टा के थ्रू हम ज़रूर बहुत अच्छा मोटिवेट हो जाते हैं कि कल से हम भी ये ट्रेड लेंगे, हम भी इतना कैपिटल डिप्लॉय करेंगे। होता क्या है ना कि अगर आप 10,000 ईच मंथ भी बना रहे हो, कभी आपने 12K बनाया, कभी 15K, लेकिन वही पर्सन बी है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, वो अगर 50K बना रहा है, ठीक है,
और जो वहीं अगर वो 1 लाख बना रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी ये होगा कि यार हम क्यों 10-20 हज़ार में फंसे हैं, हम भी थोड़ा बड़ा कैपिटल डाल के बड़ी ट्रेड करेंगे। और वहाँ क्या होता है, लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबकी स्टोरी अलग अलग है। आप ये ए पर्सन हो, सेकंड कोई बी पर्सन है, तो बी पर्सन को टाइम हो चुका है वहाँ पे, उसको एक्सपीरियंस है, उसके पास पैसा है, उसके इनकम सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई वो इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स कर रहा है। उसने भी शुरुआत कहीं ना कहीं 10K 20K से ही शुरू की होगी, ठीक है। तो स्टेज बाय स्टेज आपको चलना होगा। यहाँ पे जो है टर्टाइल वाली बात हो जाती है। क्या हो जाती है कि ये कछुए की रेस है, यहाँ पे मैराथन नहीं, हमें यहाँ पे स्प्रिंट नहीं मैराथन करना है, ठीक है। बहुत तेज़ी से नहीं भागना है, धीरे धीरे चलना है, तभी हमारे टारगेट्स होंगे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है यहाँ पे भी। अब आप बोलोगे यार स्विंग ट्रेडिंग में कैसे कंपाउंडिंग का इफेक्ट, ये तो हमने इन्वेस्टिंग में सुना था। अगर आपका 1 लाख कैपिटल है, आप उसको धीरे धीरे ग्रो करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो 1 लाख कैपिटल है, आप उसको कुछ ईयर्स धीरे धीरे ट्रेड करते हो, उसको आप 10 लाख लेकर जाते हो। और ऐसा तो है नहीं कि आप जो 1 लाख है ये आपका फुल टाइम इनकम है। ऑफ कोर्स आप दूसरी भी कुछ ना कुछ काम करोगे, आप जॉब कर रहे होगे, आप बिजनेस कर रहे होगे, ठीक है, कुछ ना कुछ आपका काम होगा, तो वहाँ से भी आप कैपिटल डिप्लॉय करोगे। और एक बार जब आप 10 लाख तक आ जाते हो, तो इस पर अगर आप 10% भी हर महीने गेन करते हो, हर महीने छोड़ो हर क्वार्टर में भी अगर आप गेन करते हो, ठीक है, तो दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। अगर आप 10 लाख का 10% गेन करते हो तो इट मीन्स यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज़। और इसी तरीके से कंपाउंडिंग काम होगी। फिर धीरे धीरे आपका जब कैपिटल 50 लाख हो जाएगा, तो 50 लाख पे 1% कितना होगा, आप खुद सोचो। 50 लाख पे जो 1% निकल के आएगा 10%, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10% का एग्जांपल दिया है। तो जो 50 लाख पे 10% निकल के आएगा दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। अब आप खुद सोचो, आप एक टाइम पे 10,000 रुपये महीने बना रहे थे स्विंग से, धीरे धीरे स्टार्ट किया, आप 1 लाख तक गए और अब आप 5 लाख तक आ गए हो। लेकिन ये क्या क्विक हो जाएगा? क्विक नहीं होगा, इसके लिए आपको ईयर्स लगेंगे, ठीक है। अब कोई 50 साल नहीं लगेंगे, ऑफकोर्स 2-3 साल 5 साल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ेगी आपकी। क्विक पैसा बनाने के चक्कर में हमेशा लॉसेस होते आए हैं। और ये प्रूफ है कि अगर जल्दी आपको पैसा बनाना है तो वो सिर्फ कहीं ना कहीं एक स्कैम है। जो भी क्विक सक्सेस के लिए बोलता है या फिर जो भी बोलता है कि उसने बहुत जल्दी पैसा कमाया है, वो टोटली लक फैक्टर हो सकता है या फिर वो कहीं ना कहीं बात ही गलत है, ठीक है। सो दैट्स वाई लाइक मैंने ये पूरी रियलिटी आप लोग के साथ शेयर की है कि ये माइंडसेट आप डेवलप करके चलो कि यहाँ पे आपको मैराथन जैसे धीरे धीरे भागना है, स्प्रिंट नहीं माननी है कि एकदम से आपको बहुत तेज़ी से दौड़ना पड़ेगा। स्लो एंड स्लो, लाइक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोग्रेस लेनी पड़ेगी। कैपिटल सब लोग का डिफरेंट हो सकता है, मैं भी कोई करोड़ों कैपिटल यूज़ नहीं करता हूँ। जितना भी है कैश में, लाइक मैंने जैसे अभी बोला कि मैं 80% जो मेरा कैपिटल है वो ऑफकोर्स मैं कैश में ही स्विंग ट्रेडिंग करूँगा, और जो 20% है वो मैं फ्यूचर्स में डिप्लॉय करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फ्यूचर्स में इतना कम, बिकॉज मुझे जो मैं लाइक जो मेरे टारगेट्स होते हैं वो मेरे 5% 8% के टारगेट्स होते हैं। ये मेरे होते हैं टारगेट्स किसके लिए, फ्यूचर्स के लिए। लेकिन अगर मैं कैश में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं 5 to 8% पे फोकस नहीं करूँगा, फिर मैं 30% to 50% गेन पे फोकस करूँगा, और इवन मैं 100% गेन पे फोकस करूँगा। मैं 5-8% का क्या करूँगा यार, कैश में टाइम भी लगेगा, ऑफकोर्स हो सकता है 6 मंथ्स भी लग जाए यहाँ पे लाइक हमें 50% गेन करने में। तो 6 महीने में 50% कौन सी बुरी बात है, आप खुद बताओ। लोग यहाँ पे 15%, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो 15% को बोलते हैं कि ये एक एवरेज जो ईयर का रिटर्न है, अगर ये आपको मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। और म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप खुद सोचो, जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एवरेज साल का रिटर्न कितना देते हैं, वो 15%। लेकिन अगर साल का आपको 30% भी स्विंग ट्रेडिंग से मिलेगा तो वो कम लगेगा हमें, क्योंकि वो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि वो हम अपने हाथ से मैनेज कर रहे हैं। और कम क्यों लगेगा, क्योंकि हमने किसी थर्ड पर्सन को देखा है कि वो बहुत अच्छा रिटर्न बना रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे आती हैं, कंपाउंडिंग का इफेक्ट काम करेगा। आपका 1 लाख, जब 10 लाख, फिर 50 लाख, फिर एक दिन 1 CR, फिर 4 CR, इस तरीके से जब ग्रो करते जाएगा तो आप खुद सोचो, जब आपका कैपिटल 1 CR होगा तो आपका 1% कितना होगा, 1 लाख रुपीज़। मतलब अगर आपने 1% गेन किया तो 1 लाख, और अगर आप साल का 30% उस पर निकाल लोगे तो दैट अमाउंट इज़ 30 लैक्स। मतलब साल का आपने 30% कमा लिया आपके 1 करोड़ पे। लेकिन वो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, धीरे धीरे प्रोसेस करके, थोड़ा थोड़ा कैपिटल जब आप यहाँ पे जोड़ते जाओगे, लाइक आप। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपको यहाँ पे सिंगल सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं रखना है,
ठीक है। बहुत सारे लोग को मैंने ये देखा है कि वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम लेके आएंगे, उनके पास टोटल सेविंग्स रहेंगी, उनकी लाइफ सेविंग्स हैं, किसी की 5 लाख है, किसी की 10 लाख है, ठीक है, ये उनकी लाइफ सेविंग्स हैं। और उनके पास लाइक जॉब छोड़ देते हैं इन्फ्लुएंस होके कि यार हमने जॉब छोड़ दी, हमें फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, फिर वहाँ से लॉस लेके, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। और स्विंग में मैं बोलूँगा कि आप जॉब छोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। आप जॉब करोगे तब तो जाके आपका कैपिटल आप और डिप्लॉय करते जाओगे। आप सीधा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 लाख से आप रिटायर हो जाओगे? बिल्कुल नहीं हो पाओगे। आप जॉब का कैपिटल भी डिप्लॉय करो, जो आप स्विंग में 10 लाख से कमा रहे हो वो डिप्लॉय करो, आपकी कोई साइड हसल यहाँ पे आप बनाओ जहाँ से आपको और एक्स्ट्रा इनकम हो पाए, तो वहाँ से आप पैसा डालो। तो ये जो कैपिटल अमाउंट है, ये जितना बड़ा आपका होगा उतना ज़्यादा रिटर्न आपको कम परसेंटेज में भी मिल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर 1 करोड़ है, महीने का अगर आपने 3% भी बनाया तो दिस इज़ 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। 3 लाख रुपीज़ आपने एक महीने में बना लिया विदाउट एनी एफर्ट। और इसमें क्या है, ना आपने कोई हाई फाई ब्रोकरेज पे की डेली जैसे ऑप्शंस में करते हैं, ना आपने यहाँ पे कोई स्ट्रेस लिया डेली ऑप्शंस के सामने जैसे बैठते हैं, ना आपने दिन भर स्क्रीन टाइम दिया, ना आपको दिन भर एनालिसिस करना है, नथिंग। जस्ट आपने 1-2 घंटे अच्छे से एनालिसिस किया, फंडामेंटल्स आपने देखे, आपने टेक्निकल्स देखे, उसके बेस पे आपने ट्रेड ले लिया, जो कि आपको आराम से रिवॉर्ड करेगा। और अगर आप अच्छे से और आगे जाके, जैसा मैंने कोर्स में आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर किया है कि 1 बाय 1 मैं आप लोग को जो है टॉपिक्स कवर करूंगा, जैसे स्ट्रेटजी की मैं नीचे ले चलता हूं, तो ये जो स्ट्रेटजीज़ वगैरह जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इन स्ट्रेटजीज़ से बहुत अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो 30% ईयर कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली निकलेगा, लेकिन टाइम लगता है और सीखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम 1 बाय 1 क्लासेस में ये कवर करते जाएंगे। तो आई होप आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ट्रेडर्स। तो सेकंड क्लास को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। और माइंडसेट साइकोलॉजी की बात तो ऐसी है कि मैं जो भी अगली क्लासेस भी हैं बीच बीच में उनमें भी कवर करते जाऊँगा, जो भी मुझे पॉइंट्स लगेंगे कि आप लोग को ज़रूरी है बताना, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जो कि रहेगी हाउ टू फाइंड स्विंग स्टॉक्स, जो कि क्लास यहाँ पे कल रहने वाली।